डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं और मैं हूं रोहित महाजन। और श्रीनगर में खास तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुहर लगा दी गई है और उसको लेकर अभी बीजेपी खास तौर पर श्रीनगर में बात करें, जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो एक्टिव नजर आ रही है। और इसी के साथ बात हम करेंगे ज़्यादा, जो इस चीज़ के बारे में जानेंगे हमारे साथ सतीश भारती जी मौजूद हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा जम्मू कश्मीर, और साथ में कश्मीर के जो प्रभारी हैं इस समय, जो श्रीनगर की जो सारी प्रभारी की जो देख रेख सारी देख रहे हैं, वो हैं सतीश भारती जी। सबसे पहले सतीश भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। धन्यवाद भाई साहब। और सबसे पहला और अहम सवाल, खास तौर पर इलेक्शंस अभी सुप्रीम कोर्ट का जैसे अहम फैसला आ गया, उसके बाद अभी जो बहुत सारे चांसेस बन गए हैं, ये पकड़ लो। तो कैसे आप देख रहे हैं, कैसे बीजेपी जो श्रीनगर की हम बात करते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, किस तरीके से बीजेपी जो ये पूरी जो कमांड जो इसकी देख रहेगी? देखिए भाई साहब, भाजपा तो शुरू से ही कह रही है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और जहाँ की सरकार भी जो है, चाहे एलजी की सरकार है, वो भी इलेक्शन के लिए तैयार है। वास्तव में क्या है कि इलेक्शन जो है वो तो करवाना है इलेक्शन कमिश्नर ने। वो जब भी चाहेगा, जब भी वो व्यवस्था देखेगा, जैसे आपने कहा है, तो 24 सितंबर से पहले पहले करवाने को कहा है। तो ये भी ड्यूटी मैं सोचता हूँ कि उसी की है, इलेक्शन कमिश्नर की है। बीजेपी का खास तौर पर इस समय अगर हम बात करते हैं, ये फैसला आने के बाद क्या बीजेपी श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो किस तरीके से लोगों को जो इस फैसले के बाद मना पाएगी? नहीं, फैसले की बात तो ये भाजपा का काम नहीं है। भाजपा ना इसे मना रही है। तो भाजपा जो है, ये स्पष्ट मैं आपको कर देना चाहता हूं कि बूथ के नीचे होता है हमारा एक पन्ना प्रमुख। मान लो कि बूथ में जो हमारे 750 वोट हैं, तो 750 को 60-60 वोट में हमने पन्ना, एक एक पन्ना प्रमुख भाजपा की तरफ से तैयार है पूरे जम्मू कश्मीर में। तो उसके ऊपर बूथ प्रमुख, उसके ऊपर शक्ति केंद्र प्रमुख, और उसके ऊपर तहसील प्रमुख, जिला प्रमुख, सारे हमारे पूरा बना है। इसीलिए भाजपा कह रही है आज जो होनी है वो अभी हो जाए इलेक्शन। तो भाजपा इलेक्शन से कभी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन ये काम जो है सरकार ने देखना है और उसमें इलेक्शन कमिश्नर ने देखना है। अभी हम बात करते हैं लोकल लीडरशिप की, खास तौर पे अगर हम जम्मू की बात कर लेते हैं तो खींचातानी बहुत देखने को मिलती है बीजेपी के अंदर, खास तौर पे लीडरशिप के अंदर। तो पहले पकड़ जो है नीचे ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग करनी पड़ेगी, उसके बाद जो हम आउटर में निकल रहे हैं, किस तरीके से इस चीज को आप देखेंगे? नहीं भाई साहब, आपने ये बात बताई है, हमारे कोई लीडरशिप में वो खींचतान नहीं है। हमारा अगर अध्यक्ष रविंद्र रैना है, रविंद्र रैना जी ने जो बोला तो वो सारी पार्टी के सर मत्थे पे है। हमारे संगठन मंत्री माननीय अशोक कौल जी हैं, जो वो डायरेक्शन देंगे वही माने जाएंगे। तो खास इसमें तौर कोई खींचतान नहीं है, ना खींचतान का सवाल है। बाकी पार्टियों में है, दो गुट बने हैं, कांग्रेस में बने हैं, एनसी में बने हैं, दूसरे बने हैं, तीसरे बने हैं। हमारी पार्टी का आदेश जो है, जो हमारे अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश और संगठन मंत्री के दिशा निर्देश के मुताबिक जो काम है वो सभी कार्यकर्ता जुट जाते हैं। अभी हम बात करते हैं, आप किसानी की बात कर रहे हैं, जैसे तो किसानी मुद्दे को लेकर जैसे बहुत दिल्ली में भी काफी धरना प्रदर्शन है, उसके बाद अभी फिलहाल काफी ट्रैक पर आते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों की हित की बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या क्या आगे जो प्रयास किए जा रहे हैं? बस अब आज तक जो किसानों के मसलों की बात है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किसानों के लिए किया है बूथ में, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। तो भविष्य में अगर करेगा तो वही नरेंद्र मोदी भाई जी की तरह अगर कोई अपने आप को समझता होगा तो तभी है। किसानों की, गरीबों की, युवाओं की और महिलाओं की, इसके लिए हमारी जो वो है, क्या नाम, सरकार है, वो वचनबद्ध है। खास तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं, श्रीनगर में बहुत सारी पार्टीज हैं जो इसका फैसले का विरोध भी कर रही हैं। बहुत सारा जो यूथ था पहले जिस तरीके से, तो कैसे आप इस चीज को हमारे अभी अध्यक्ष जी आ देखते गए। हैं, इस चीज के बारे में? और नहीं, लास्ट कोई, में एक ही सवाल है। देखो कोई विरोध नहीं हो रहा। विरोध तो होता है, कोई स्ट्राइक करता है, कोई पत्थरबाजी करता है, वो काम खत्म है। विरोध करने वाले को भी ये नहीं पता मैं विरोध किस चीज का करूं। अमित शाह जी का जिस तरीके से एक उनकी ओर से कहा गया था कि पत्थरबाजी जो करने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या कहना नहीं चाहिए? नहीं, वो देखो ना, अमित शाह जी ने एक चेतावनी दी है
क्योंकि दोबारा ये जो लड़के भड़के हुए हैं पत्थर की तरफ ना जाएं और मिलिटेंसी की ओर ना जाएं। मैं आपके माध्यम द्वारा इनके पेरेंट्स को और उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को समझाइए ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ थे सतीश भारती जी, जो कि अभी श्रीनगर जम्मू कश्मीर प्रभारी हैं भाजपा से, और इन्होंने ये भी दावा किया है कि आने वाले दिनों में जैसे ही इलेक्शंस का दौर चलेगा तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर वो श्रीनगर पूरे जम्मू कश्मीर में उभर कर आएगी। ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि बीजेपी अपनी पकड़ को कितना मजबूत कर पाती है जम्मू कश्मीर में। कैमरा पर्सन मोहित महाजन के साथ रोहित महाजन, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल, श्रीनगर।